हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एकेडमी चैनल में। दोस्तों, इंडोट्रैकेल ट्यूब एयरवे मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए इंडोट्रैकेल ट्यूब का यूज करते हैं। इंडोट्रैकेल ट्यूब जानने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि इंडोट्रैकेल ट्यूब होता क्या है, किस किस रूट के माध्यम से हम इंडोट्रैकेल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, इंडोट्रैकेल ट्यूब का इंडिकेशन क्या होता है, इंडोट्रैकेल ट्यूब का साइज क्या होता है, क्या इसके एडवांटेज होते हैं और क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोट्रैकेल ट्यूब होता क्या है। तो अगर इंडोट्रैकेल ट्यूब के बारे में हम जाने तो इंडोट्रैकेल ट्यूब एक प्रकार का फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होती है, जो कि माउथ के रास्ते हम ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। ये दो रास्ते से हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक होता है ओरल रूट, दूसरा होता है नेजल कैविटी या नेजल रूट। तो अगर ओरल रूट से हम डालते हैं तो उसको बोलते हैं ओरोट्रैकियल, अगर नेजल रूट से डालते हैं तो उसको बोलते हैं नेजोट्रैकियल। तो हमने जाना कि इंडोट्रैकियल ट्यूब होता क्या है और किस किस रूट से हम इंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। अब इसका पर्पस देखते हैं कि इंडोट्रैकियल ट्यूब का पर्पस क्या होता है। तो इसका प्राइमरी पर्पस होता है कि पेशेंट को इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना कि उसका पेशेंट का एयरवे क्लियर हो जाए, जिससे हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन दे सकें मैकेनिकल वेंटिलेशन के माध्यम से, तथा पेशेंट का जो गैसियस एक्सचेंज हो वो प्रॉपर तरीके से हो, ऑक्सीजन हम एडमिनिस्ट्रेट करें और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें बाहर। तो हमने पर्पस जान लिया। इसका इंडिकेशन क्या होता है। तो इंडोट्रैकेल ट्यूब का इंडिकेशन या ईटी ट्यूब का इंडिकेशन मेनली मेजर सर्जरी में या मैकेनिकल वेंटिलेशन के में देते हैं। मैंने पहले ही बताया था मैकेनिकल वेंटिलेशन, जब हम वेंटिलेटर के माध्यम से हम पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। सीपीआर सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स बोल सकते हैं। रिसस्टिटेशन जब पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होता है, जब हार्ट बीट बंद हो जाती है या हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है, तो उस टाइम जो ब्लड होती है वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता है, और ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसी ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे होल शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दूसरी चीज़ की जब हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पूरे बॉडी में रुक जाती है। तो हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन में सीपीआर देते हैं 30:2, यानी कि 30 कंप्रेशन देंगे और 2 ऑक्सीजन एम्बू के माध्यम से या इंडोट्रैकियल ट्यूब के माध्यम से हम सीपीआर करते हैं। उसमें सेकेंड है कोमेटोस पेशेंट। कोमेटोस पेशेंट का मतलब होता है जब पेशेंट कोमा में चला जाता है, तो उस टाइम जब हम पेशेंट को इंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करके मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनी पेशेंट इफ़ एयरवे कैन नॉट बी मेंटेन्ड। कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि अपना एयरवे यानी कि अपने सेल्फ वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, उस टाइम हम इंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करके मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। उसमें जैसे कि लैरिंजियल एडिमा हो जाने की वजह से, लैरिंजियल एडिमा जब होता है तो क्या होता है कि जो लैरिंग्स होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जो एयरवे होता है, ट्रैकियल ट्यूब होता है, आगे जाके ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से। पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगती है। नेक्स्ट है लैरिंजियल स्पाज्म। जब लैरिंजियल स्पाज्म हो जाता है तो लैरिंग्स क्या होती है, अकड़ जाती हैं, पूरी टाइट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कितने टाइप्स के इंडोट्रैकियल ट्यूब होते हैं। टाइप्स ऑफ
एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो मेनली 2 टाइप होते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। एक होता है कफ्ड, जो कि उसमें वलून पाई जाती है, और दूसरा होता है नॉन कफ्ड, उसमें वलून नहीं लगी होती है। तो जिसमें वलून लगी होती है वो मेनली हम 10 साल के ऊपर के पेशेंट, या जो 10 साल एज वाले पेशेंट होते हैं या उससे ज़्यादा के पेशेंट होते हैं, उसमें यूज करते हैं। जो नॉन कफ्ड होती है वो हम बेसिकली नियोनेट या पीडियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं उसमें यूज करते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब का? तो उसमें होता है कि पेशेंट एस्पिरेट करने से बचाता है, पेशेंट को एस्पिरेट करने से बचाता है। एस्पिरेट कैसे होगा? जब पेशेंट इंटूबेटेड होता है या अनकॉन्शियस होता है तो उसकी गैस्ट्रिक कंटेंट रीगर्जुटेट होती है, जो कि बैकफ्लो करता है। तो बैकफ्लो के में होता क्या है कि जो हमारा श्वास नली होता है और जो ग्रास नली का होता है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, तो वो दोनों का ओपनिंग एक ही रास्ते से होता है, आपस में जुड़े होते हैं। तो कभी कभी होता है कि जो बैकफ्लो के कारण हम जो गैस्ट्रिक कंटेंट होती है वो हमारे ट्रैकिया में चली जाती है, श्वास नली में जाती है। तो श्वास नली में जाने से एस्पिरेट हो जाता है, पेशेंट एस्पिरेट हो जाता है, चोक हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो उसमें जो कफ्ड इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है तो वो इंडोट्रैकिया में जाके वलून जो होती है, उसकी कफ होती है, वो क्या होती है, इन्फ्लेट हो जाती है, फूल जाती है। फूलने के बाद वो होता है पूरा आपस में कवर कर लेती है, और जो इंडोट्रैकियल ट्यूब का पाथवे होता है वो बंद कर देती है, जिससे कोई भी कंटेंट अंदर नहीं जाता है, ट्रैकिया के अंदर नहीं जा पाता है। तो मेनली वो एस्पिरेशन से बचाता है। दूसरा है मिनिमाइज लीकेज ऑफ गैसेस। तो जो भी हम वेंटिलेटर के माध्यम से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी हम गैसेस ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो क्या होता है, लीकेज करने से बचाता है। जब ट्रैकिया को पूरा कवर कर लेगा तो वो बाहर से या अंदर से कोई भी लीकेज नहीं होगा। तो मिनिमाइज करता है, लीकेज होने से मिनिमाइज करता है, कम करता है। नेक्स्ट है फॉर ट्यूब स्टेबलाइजेशन। जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है उसको एक जगह स्टेबल करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसका एडवांटेज यही होता है। जो नॉन कप्ड होता है उसका क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो जो नॉन कप्ड इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है तो उसका बेसिकली हम नियोनेट और चिल्ड्रन पेशेंट में यूज करते हैं, जो कि प्रेशर नेक्रोसिस होने से बचाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो कॉम्प्लिकेशन इंडोट्रैकियल ट्यूब का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो ट्रॉमा हो जाती है ओरल कैविटी में और वोकल कैविटी में। तो अब ये होता कैसे है? तो बेसिकली ये होता है कि जब हम इंडोट्रैकियल ट्यूब उसको प्लेस करते हैं तो हम प्लेस करने के लिए लैरिंजोस्कोप का हेल्प लेते हैं। तो लैरिंजोस्कोप के जो ब्लेड होते हैं उससे कभी कभी होता है कि कटने का, इंजर्ड होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके वजह से ट्रॉमा हो सकता है या इंजर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है चेस्ट इन्फेक्शन। चेस्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये होता है कि प्रॉपर क्लीनिंग ना करने से जो ट्यूब होती है, इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, प्रॉपर क्लीनिंग ना करने से या प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज ना करने से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ईटी ट्यूब का साइज। ईटी ट्यूब कितने साइज के होते हैं? तो ईटी ट्यूब बेसिकली पेशेंट के एज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर का ईटी ट्यूब हम यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए प्रीटर्म बच्चा है और उसका एज 2 kg से कम है तो उसको 2 से 2.5 यानी कि 2 से 2.5 mm का ईटी ट्यूब यूज कर सकते हैं। अगर 0 से 6 मंथ या नियोनेट बोल सकते हैं, नियोनेट है 6 मंथ का है तो उसको 2.5 से 3.5 kg का बच्चा है तो उसको 3 से 3.5 mm का ईटी ट्यूब यूज कर सकते हैं। अगर 6 से
12 मंथ का बेबी है या पेशेंट है तो उसका वेट 7 kg है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 3.5 से 4.0 तक हम एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज कर सकते हैं। अगर 1 से लेके 3 इयर्स का बेबी है या पेशेंट है जिसका वेट 10 से 12 kg है, तो उसमें हम 4.0 से लेके 4.5 mm तक का एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज कर सकते हैं। जो 4.5 एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है वही लास्ट होता है जिसमें हमें नॉन कप्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, उसका लास्ट साइज होता है। इसके बाद से जो भी एंडोट्रैकियल ट्यूब हमें मिलेंगे, ईटी ट्यूब मिलेंगे, उसमें कफ आने लगते हैं, वलून लगी होती है। तो अगर सपोज डेट मान लीजिए 4 से 7 साल का बच्चा है, उसका वज़न 16 से 18 kg है, तो उसमें 5.0 से लेके 5.5 mm तक का एंडोट्रैकियल ट्यूब हम चूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर एडल्ट फीमेल है तो उसमें हम 7.0 से लेके 7.5 mm तक का एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं। अगर एडल्ट मेल पेशेंट है तो उसमें हम 7.5 का भी यूज कर सकते हैं। कभी मैक्सिमम यूज करने वाला जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है एडल्ट मेल में, वो 8.0 से लेके 8.5 mm तक का एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं। अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब का स्ट्रक्चर हम देखें या पार्ट्स देखें तो उसमें आपको ये पार्ट्स मिलेंगे। जैसे कि एंडोट्रैकियल ट्यूब में ये देखिए, इसको बोलते हैं कनेक्टर, जो कि वेंटिलेटर से आने वाले जो पाइप होती है, कैथेटर माउंट बोलते हैं उसको, उससे क्या होता है ये कनेक्ट करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं। ये होती है जो ये पाइप होती है जो कि पूरी प्लास्टिक की पाइप होती है और पूरी फ्लैक्सिबल होती है, जितना मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। जो इसमें लाइनिंग होती है तो वो लाइनिंग लेंथ मार्किंग की होती है, उसमें लेंथ मार्किंग होता है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। ये होता है कफ, सॉरी ये वलून होता है। ये बलून होता है जो कि, और ये होता है कफ। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है ये होता है, उसके साथ ही एक बलून पाया जाता है और बलून के आगे उसका ओपनिंग पॉइंट या एंड पार्ट होता है जो कि आगे से ओपन होता है। ये होता है एक पायलट लाइन। पायलट लाइन जो होता है उसमें एक लगा होता है पायलट कफ। तो पायलट कफ में हम क्या करते हैं कि सिरिंज के माध्यम से हवा डालते हैं, एयर भरते हैं, और एयर भरने के साथ ही ये जो जब जैसे ही हम एयर भरेंगे ये बलून होती है, ये बलून क्या होती है इन्फ्लेट हो जाती है, फूल जाती है और एंडोट्रैकियल ट्यूब में अटैच हो जाती है, जिससे कनेक्ट हो जाती है। अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब हम देखें तो ये होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये 2.5 नंबर का या 2.5 ओरोनेजल दोनों यूज कर सकते हैं। 2.5 mm का हमारे पास एंडोट्रैकियल ट्यूब है और वो भी ये नॉन कप्ड है। ये बेसिकली न्यूनेट और एक टर्म बेबी में यूज करते हैं। ये होता है कनेक्टर, ये होता है ट्यूब, ये सारे हैं लेंथ मार्किंग। Thank you so much.